हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बढ़िया से कर रहे हैं? एक बार आप लोग कंफर्म कीजिए। और साथ में ये भी कंफर्म कीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जाए। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण 5 अभिक्रिया हम आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये 5 अभिक्रिया आपको 100% की समझ में आएगा। वैसे देखा जाए तो आपके केमिस्ट्री में ना बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, तो हमको उतना पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम हमारा बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो जो भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होंगी उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग 5 अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 5 अभिक्रिया का खास बात यह है कि ये तो पहला बात की ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा बात प्यारे बच्चों ये है कि इसमें आपको 100% की समझ में आएगा। जितने भी सारे बच्चे हैं ना, सबके सब बच्चों को ये अभिक्रिया समझ में आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं उनसे एक निवेदन है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और प्यारे बच्चों एक एक अभिक्रिया को लिखिए, समझिए, जैसे जैसे बता रहे हैं लिखिए और समझिए। और उसके बाद से फिर अपने से ट्राई कीजिए, ताकि प्यारे बच्चों हमेशा के लिए ये अभिक्रिया आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ये करना आप सभी के लिए जरूरी है, आपकी एक लाइक से हमको बहुत ही ज्यादा मनोबल मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद से व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करके क्या कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। ये आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, और प्लीज ज्वाइन होने के लिए कॉल मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि हम अकेले, हमारे पास कोई टीम नहीं है इस साल। अगला साल हम टीम बनाएंगे, लेकिन इस साल नहीं है, तो दिक्कत होता है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इतना क्वेश्चन टाइप कीजिए, आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट नया नया तरीका से बनाइए, तो इसमें बहुत मेहनत है ना। तो आप लोग प्लीज कॉल, अगर इमरजेंसी हो तभी आप मेरे पास कॉल कीजिएगा, तो अच्छा रहेगा बाबू, ठीक है। तो चलिए, आज आप लोग रेडी हैं ये अभिक्रिया पढ़ने के लिए? बता दीजिए, बोलिए। चलिए, पहले अभिक्रिया हम आपके सामने लगाते हैं। पहला अभिक्रिया है हमारा वुड्स अभिक्रिया, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वुड्स अभिक्रिया क्या होता है, आज की बात से आपको दिक्कत नहीं देगा कि ये वुड्स अभिक्रिया क्या है। बाबू, वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब प्यारे बच्चों याद रखना है कि एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को, है ना, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है, इतना आसान भाषा में। लेकिन प्यारे बच्चों, चलिए एक एक पॉइंट को अब हम समझाते हैं कि वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइड, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जानना ना पड़ेगा कि ये एल्किल हाइलाइड होता क्या है। और वैसे अक्सर हम आपको बता चुके हैं बेसिक के क्लास में, एल्किल का मतलब क्या, आर में क्या आता है, एल्किल का मतलब CH3 हो गया, है ना, C2H5 हो गया, है ना। ये सब क्या होते हैं, हमारे एल्किल होते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों हाइलाइड का मतलब क्या, एक्स में क्या आता है प्यारे बच्चों, एक्स का मतलब हाइलोजन। फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन, इसके जगह पे कोई भी आप ले सकते हैं। एल्किल के जगह पे आप लोग कोई भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे C3H7 भी ले सकते हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर है, आप जो मर्जी वो ले लीजिए, ठीक है। ये आपको पता चल गया। चले, तो यहाँ पे सभी बच्चों को इतना पता चल गया कि एल्किल हाइलाइड क्या होता है। बाबू क्लियर हो गया ना कि एल्किल हाइलाइड आखिर होता क्या है ना। तो चलिए, वुड्स अभिक्रिया का सबसे पहले हम एक क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं कि आखिर इसमें बोला क्या जा रहा है। बाबू, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। सबसे पहले बोला क्या जा रहा है, समझिएगा कि एल्किल हाइलाइड के 2 अणु लेने हैं। क्या करने हैं प्यारे बच्चों, एल्किल हाइलाइड के 2 अणु लेने हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एल्किल हाइलाइड होता है। इसके कितने अणु लेने हैं, हम 2 अणु ले लेने हैं। फिर क्या करना है कि बाबू सोडियम की उपस्थिति में, यानी Na की उपस्थिति में क्या करना है, इसको प्यारे बच्चों ड्राई ईथर के साथ, यानी यहाँ पे लिखिएगा शुष्क ईथर, है ना, शुष्क ईथर, क्या बाबू, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा प्राप्त होता है एल्केन, यानी आर प्राप्त होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सुनिए कि जब हम एल्किल हाइलाइड, ये हो गया प्रथम अणु, ये हमारा हो गया द्वितीय अणु, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया। तो जब हम एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर से अभी जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा ये एल्केन प्राप्त होता है। तो जब यहाँ से आर और यहाँ से आर यहाँ पे आ गया तो बचा क्या, हमारे पास Na बचा, और यहाँ पे 2 हाइलाइड बचा, हैलोजन बचा, है ना, यही ना बचा। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, प्लस देके लिख देंगे, यहाँ पे हमारा Na बचा और प्यारे बच्चों हाइलोजन बचा। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे 1 हाइलोजन है और यहाँ पे 1 हाइलोजन है। हाइलोजन कितना है, 2 है। तो प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो जैसे ही 2 लिख रहे हैं तो 2 तो हाइलोजन हमारा हो रहा है, लेकिन साथ साथ 2 सोडियम भी हो जा रहा है। 2 हाइलोजन तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ 2 सोडियम भी हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सोडियम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, तो हमारा 2 सोडियम हो गया। और ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, और हमारा वुड्स अभिक्रिया यही है।
क्लियर हुआ? देखिए इतना इजी लैंग्वेज में आपको समझना पड़ेगा, जितना इजी लैंग्वेज में समझेंगे आप उतना सही रहेगा आपके लिए। तो वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु को, जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या, RH है ना, इसके दो अणु को, इसके दो अणु को, देखिए यहाँ पे हम दो अणु ले लिए, ठीक है, एल्किल हाइलाइड के दो अणु को सोडियम के साथ, सोडियम का मतलब Na, सोडियम के साथ क्या करना है, शुष्क ईथर, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे ड्राई ईथर है ना, ड्राई ईथर के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो हमारा RR क्या होता है, यहाँ पे एल्केन बन जाता है, ठीक है। RR जब एल्केन बन गया तो प्यारे बच्चों हमारा बचा, पहले तो Na बचा, इधर बचा क्या, हमारा Na बचा, ठीक है। और उसके बाद से हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे भी X है, यहाँ पे X की संख्या कितना है, 2 तो जब हम यहाँ पे 2 X करेंगे तो हमारा सोडियम भी 2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक सोडियम है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो यहाँ भी 2 सोडियम, यहाँ भी 2 सोडियम, ये संतुलित करने के लिए लिखे। और यही अभिक्रिया हमारी वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। चलिए एक एग्जांपल देके समझते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पे एल्केन बनेगा, ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आएगा। पहले एल्किल हाइलाइड, तो एल्किल का मतलब हम आपको समझा दिए कि एल्किल में आप कुछ भी ले सकते हैं। हम क्या लेंगे अभी एल्किल में, तो हम ले रहे हैं CH3 है ना, ये क्या है एल्किल। हाइलाइड जोड़ रहे हैं इसमें क्लोरीन है ना, क्लोरीन जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या है, सोडियम का लेना है, तो सोडियम यहाँ पे हम ले लिए, ठीक है, सोडियम। फिर क्या करना है, एल्किल हाइलाइड लेना है, क्योंकि एल्किल हाइलाइड के 2 अणु लेने हैं ना, तो और एक एल्किल हाइलाइड ले रहा है, यहाँ पे यही एल्किल हाइलाइड लेंगे हम लोग CH3Cl, ये हमारा क्या है, एल्किल हाइलाइड है, ठीक है, ये हमारा एल्किल हाइलाइड हो गया। तो देखिए एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को सोडियम के साथ हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रिएक्शन कराएंगे क्या, शुष्क ईथर, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं ड्राई ईथर है ना, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा एल्केन प्राप्त हो रहा है, यानी RR प्राप्त हो रहा है। तो ये भी हमारा R है, इसमें देखिए ClR नहीं है, क्योंकि Cl जो हो गया हमारा हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे प्राप्त हो रहा है RR, यानी हमारा CH3 और यहाँ से CH3 इधर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हम लिखेंगे CH3 और प्यारे बच्चों क्या बन रहा है, CH3 है ना, यही ना बन रहा है, CH3 और CH3 जा रहा है, क्योंकि यही एल्केन बन रहा है। उसके बाद से क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि एगो सोडियम है ना, एगो सोडियम और क्लोरीन को हो जा रहा है 2, तो 2 क्लोरीन यहाँ पे लिखेंगे, तो फिर 2 सोडियम भी हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों, यही होता है हमारा वुड्स अभिक्रिया। और ये वुड्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, आप अपने से भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, चला एक बार बताइए, इतना क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए, इतना क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे यही है क्या हमारा वुड्स अभिक्रिया, यानी जब 2, यहाँ पे याद रखना है कि एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, पहला अणु दूसरा अणु सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर के साथ जब गर्म कराते हैं तो हमारा एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा ये एल्केन प्राप्त हो गया ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं ना ऐसे, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हो जाएगा कार्बन एगो, कार्बन एगो, 2 कार्बन और हाइड्रोजन 6 हो गया। तो यहाँ पे C2H6 क्या है, हमारा एल्केन ना है, क्योंकि एल्केन जब हम यहाँ पे एल्केन का फॉर्मूला लिखे तो CnH2n होता है +2 होता है। तो जब हम 2 कार्बन ले रहे हैं, को कार्बन ले रहे हैं 2, तो जब कार्बन 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 को 2, 6 हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये हमारा एल्केन ही ना प्राप्त हुआ C2H6। तो ये हमारा होता है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा होता है वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया आपको 100% क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ यही लिखना है कि एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़िए कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में भी समझिए, इसके बारे में भी समझिए कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है ना। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। वो क्या था, हमारा वुड्स अभिक्रिया था, लेकिन ये क्या है प्यारे बच्चों, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब इसमें हम आपको समझाते हैं कि कैसे क्या होता है। तो उसमें क्या कर रहे थे, एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को सोडियम के साथ हम लोग क्या शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करा रहे थे, है ना, अभिक्रिया करा रहे थे। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। तो इसमें क्या करेंगे, एगो प्यारे बच्चों एल्किल हाइलाइड का अणु लेंगे, एगो प्यारे बच्चों क्या लेंगे हम लोग, हेलो एरिन के एक अणु लेंगे, है ना। अब यहाँ पे समझिए, हेलो एल्केन के एक अणु, यानी हेलो एल्केन आपको पता ही है ना, एल्किल हाइलाइड को ही हम लोग हेलो एल्केन बोलते हैं, तो ये हेलो एल्केन हो गया। अब यहाँ देखिए हेलो एरिन कैसे बनता है, तो हमने आपको बताया था ना कि जब बेंजीन में से, ये क्या है बेंजीन है, इसमें से हाइड्रोजन को हटा के कोई भी हाइड्रोजन को अगर हम ऐड करते हैं तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है, यहाँ पे समझ लीजिए ऐसे एग्जाम्पल में, ये हमारा बन गया हेलो एल्केन, है ना, यानी हेलो एरिन बन गया।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो आपको पता हो गया कि क्या क्या होता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है। तो एगो हेलो एल्केन के अणु, एगो हेलो एरिन्स के अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कराते हैं ना, तो प्यारे बच्चों हमारा प्राप्त होता है एल्कीन एरिन। क्या प्राप्त होता है, एल्कीन एरिन, है ना, एल्कीन एरिन प्राप्त होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, याद रख लेना है कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए, हो गया ना। तो चलिए अब हम लेते हैं वह अभिक्रिया जिसमें हेलो एल्केन के एक अणु तथा हेलो एरिन के एक अणु। हेलो एरिन को हम लोग क्या, बंद संरचना होता है ना, तो प्यारे बच्चों ArX भी लिखते हैं। हेलो एरिन्स को ArX से प्रेजेंट किया जाता है, जबकि हेलो एल्केन को RX से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब सुनिए इसमें क्या बोला जा रहा है, यहां पे समझिएगा कि इसमें बोला जा रहा है कि जब प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, एक को क्या किया जाता है, हेलो एल्केन के एक अणु और हेलो एरिन। तो सबसे पहले हम लोग हेलो एरिन से ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ArX हो जाएगा, है ना। हेलो एरिन के एक अणु को प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे पहले रिएक्शन लिख लें दीजिए। अब यहाँ पे सुनिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पे सुनिएगा कि जब क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, कि जब एगो हेलो एल्केन के अणु और एगो हेलो एरिन्स के अणु को सोडियम धातु के साथ जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर याद रखिएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है, तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बनता है, ArR बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि एल्कीन एरिन बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, ArR बन जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कीन एरिन बन जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे AR और R चला गया तो बचा क्या, सोडियम बचा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोडियम, है ना। उसके बाद से प्यारे बच्चों हाइड्रोजन को है, तो प्यारे बच्चों दूगो है, तो दूगो X यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको दो लिखेंगे, तो फिर सोडियम भी दूगो हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी सोडियम को हमको दो करना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो यहां पे आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि एल्किल एरिल बनता है। चलिए अब यहां पे इसका एक एग्जांपल समझते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपल सा समझिए कि जब एगो हेलो एल्केन का अणु और एगो हेलो एरिन के अणु को सोडियम के साथ जब हम प्यार बच्चों शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे थे, तो एल्किन एरिन बन रहा था। ठीक है, यही ना था। तो जब प्यारे बच्चों ये मान लीजिए कि यहाँ पे फॉर्मूला जो हम नीचे लिखे थे वही लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब प्यारे बच्चों हेलो एल्केन के एक अणु और हेलो एरिन के एक अणु को सोडियम धातु के साथ जब हम अभिक्रिया करा रहे थे, किसके साथ, तो प्यारे बच्चों ड्राई ईथर के साथ, शुष्क ईथर याद रखिएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम मतलब इसकी अभिक्रिया करा रहे थे। तो यहां से क्या हो रहा था, यहाँ पे एल्किल एरिल हमारा बन रहा था। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा था, ArR हमारा बन रहा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब AR बना R, तो यहाँ पे बचा क्या, हमारा सोडियम बचा और हाइड्रोजन को बचा दूगो। तो यहाँ पे दो लिख रहे थे, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे संतुलित करने के लिए हमको दो देना पड़ रहा है। अब यहाँ पे ArX लिख रहे हैं, है ना, यानी एयर का मतलब क्या, प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने आपको जस्ट पहले समझाया था कि हेलो एरिन्स, है ना, हेलो एरिन्स में क्या होता है प्यारे बच्चों C6H5, यहाँ पे क्या हो गया, एगो Cl ले रहे हैं हाइड्रोजन। ठीक है, उसकी प्यारे बच्चों क्या करना है, सोडियम के साथ अभिक्रिया कराना है, सोडियम के साथ। प्यारे बच्चों फिर क्या करना है, एगो हेलो एल्केन का अणु लेना है, तो CH3 हम Cl ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, शुष्क ईथर के साथ हम इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे, शुष्क ईथर, है ना, शुष्क ईथर के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा ArR बन रहा है, यानी हमारा AR और यहां से R क्या है, ये बन रहा है, यानी C6H5 और CH3 बन रहा है। यानी क्या बन रहा है, C6H5, यहां पे ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे और साफ साफ लिखने दीजिए। यहाँ पे क्या बन रहा है, C6H5 और यहाँ पे क्या बन रहा है, CH3 बन रहा है ना, एल्किल एरिल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। उसके बाद से बचा क्या, सोडियम बचा, तो हम लिखेंगे कि प्यारे बच्चों सोडियम बचा और क्लोरीन को है, दो है, तो जब यहाँ पे दो लिखेंगे तो प्यारे बच्चों संतुलित करने के लिए यहाँ पे भी दो लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा एगो इसका एग्जाम्पल है, किसका, तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है कि जब हेलो एल्केन के एक अणु और हेलो एरिन्स के एक अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्कीन एरिन बनता है। ठीक है, अब हम इसका प्यारे बच्चों संरचना के हिसाब से बना लेते हैं। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है ना, तो यहाँ पे हम प्यारे बच्चों यहाँ पे इसकी संरचना बना लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है हमारा प्यारा बच्चों, याद रखना है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, 2Na है, प्लस यहाँ पे क्या है, CH3Cl है ना, CH3Cl है, ऐसे भी दे सकता है, ध्यान में रखना है। अब इसको क्या करें कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में कर रहे हैं, तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है समझिएगा। यहां पे हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, यहां पे समझिएगा सभी बच्चे,
हमारा प्राप्त हो रहा है, यहां पे समझिएगा कि जो हमारा प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, अब यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा क्या प्राप्त हो रहा है C6H5, तो यहाँ पे C6H5 और यहाँ पे क्या होगा CH3, तो ये हमारा क्या होता है एल्किल एरिल होता है। उसके साथ प्यारे बच्चों क्या प्राप्त हो रहा है 2Na और Cl, है ना। तो ये हमारा क्या एक और एग्जाम्पल है। तो दो एग्जाम्पल हम आपको दे दिए कि इस प्रकार से भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यही है क्या हमारा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। फिर से समझिए कि जब एल्किल हाइलाइड और हेलो एल्केन, है ना, यानी याद रखना है कि जब हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के एक एक अणु को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कीन एरिन बनता है, ठीक है। तो एल्कीन एरिन हमारा बना। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया प्यारा बच्चों, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लिया इसका, और यहाँ पे देखिए क्लोरोमीथेन ले लिया। इसकी अभिक्रिया अगर हम सोडियम के साथ कराते हैं तो प्यारा बच्चों हमारा क्या बन जाता है एल्किल एरिल बन गया। और यहाँ पे संरचना के हिसाब से भी हमने बना दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सब एग्जाम्पल इंपोर्टेंट होता है। तो दो अभिक्रिया आपके लिए पूरा परफेक्ट हो गया। अगला अभिक्रिया है कि फ्रेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। फ्रेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, क्या प्यारा बच्चों आप सभी रेडी हैं फ्रेडरल क्राफ्ट के लिए? तो चलिए फ्रेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है हम आपको समझाते हैं, ठीक है। पहले बोला जा रहा है कि निर्जल, है ना, निर्जल Al यहाँ पे Cl3 को की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करने पर, समझिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निर्जल बिना जल का AlCl3 की अभिक्रिया, मैंने इसकी उपस्थिति में, सॉरी यहाँ पे याद रखना है कि बेंजीन की क्रिया, याद रखना है कि बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl की उपस्थिति में अगर बोला जाए प्यारा बच्चों कि इसकी अभिक्रिया कराई जाए ना तो ये टायोलिन बनता है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको समझना है जब बेंजीन की क्रिया, पहले क्या लिखना है बेंजीन, तो बेंजीन की क्रिया अगर हम बात करें तो प्यारा बच्चों कुछ बेंजीन इस प्रकार से होता है, आपको पता है ना, ये क्या है हमारा बेंजीन है। जब बेंजीन की क्रिया किसके साथ कराई जाए प्यारा बच्चों, मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl के साथ कराई जाए, है ना, और प्यारे बच्चों किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल, यहां पे लिख दीजिएगा क्या निर्जल, निर्जल, है ना, याद रखेगा ये क्या हो गया हमारा निर्जल। निर्जल क्या है Al यहाँ पे Cl3 है, ठीक है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अगर हम कराते हैं प्यारे बच्चों तो हमारा जो बनता है टायोलिन बनता है। टायोलिन का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि टायोलिन क्या होता है। यहां से हाइड्रोजन हटेगा और प्यारे बच्चों क्या होगा CH3 जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है, CH3 जुड़ जाएगा और यहां से जो HCl है ना हमारा बाहर निकल जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है कि आपको कैसे समझ में आएगा, उसके लिए सारा उपाय है मेरे पास, इसलिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कि कैसे हो सके कि इतना आसान भाषा में अपने प्यारे बच्चों को समझा दे। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि फ्रेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, चलिए फ्रेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है हम आपको बताते हैं कि प्यारे बच्चों यहाँ पे इसमें याद रखना है कि इसमें क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे कि बेंजीन की अभिक्रिया, प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि जब बेंजीन के एक अणु को किसके साथ, तो मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल Al3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बनता है टायोलिन बनता है। क्या बनता है, टालुइन बनता है, सॉरी टालुइन बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से H और यहाँ से Cl क्या हो गया निकल गया, यानी HCl यहाँ से निकल गया, यहाँ से H पे प्लस और Cl पे माइनस, तो प्यारे बच्चों HCl हमारा बाहर निकल गया, तो बचा क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो इसकी जगह पे क्या बचा CH3 बचा, तो हमने CH3 लिख दिया। यही होता है प्यारे बच्चों हमारा फ्रेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया। नहीं समझ में आया, फिर से रिएक्शन बनाएं, चलिए फिर से बनाते हैं, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक मेरा यही कारण है कि मेरा वीडियो इतना लॉन्ग हो जाता है कि समझाते समझाते हमको खुद सेटिस्फाइड नहीं होता है कि आप समझे हैं जब तक पूरा समझा नहीं देते। तो अगर आपसे बोला जाए फ्रेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, तो जब बेंजीन के एक अणु, याद रखना है कि जब बेंजीन को, यहाँ पे याद रखना है कि जब प्यारे बच्चों बेंजीन की अभिक्रिया, ये हमारा क्या हो गया बेंजीन हो गया, बेंजीन की अभिक्रिया किसके, मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl, है ना, यही ना होता है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड के साथ प्यारे बच्चों किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पे निर्जल, याद रखिएगा निर्जल, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा क्या बनता है टालुइन बनता है। अब टालुइन कैसे बनता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या होगा H पे प्लस और Cl पे माइनस, लेके ये खत्म हो गया, HCl बाहर निकल गया, तो हम क्या करेंगे HCl बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ से H खत्म हो गया, यहाँ से Cl, तो ये प्यारे बच्चों इसकी जगह पे H की जगह पे ये CH3 ना आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H तो हट गया ना, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल गए हैं, Cl बाहर, ठीक है, ये HCl हमारे बाहर निकल गए हैं, तो बचा क्या, अब जब ये H हट गया तो ये क्या होगा CH3 आके इस पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे CH3 और यही क्या है टाइलुइन, यहाँ पे याद रखना है कि टालुइन है और यही हमारी होती है प्यारे बच्चों अभिक्रिया फ्रेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं,
क्लियर हो गया कि नहीं एक बार बता दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका बाबू रिएक्शन आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। बेंजीन लिख दीजिएगा, C6H6 की जब अभिक्रिया CHCl यहाँ पे देखिए CH3Cl के साथ यानी मेथिल क्लोराइड के साथ करेंगे, किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो प्यारे बच्चों ये हमारा टालुइन बन जाएगा और प्यारे बच्चों HCl जो होगा हाइड्रोजन क्लोराइड वो क्या होगा प्यारे बच्चों, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, अगला जो अभिक्रिया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला अभिक्रिया है प्यारे बच्चों की रायमंड टीमन अभिक्रिया। क्या है रायमंड टीमन अभिक्रिया? तो देखिए रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या होता है, हम आपको बता देते हैं कि रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या होता है। सभी बच्चे अच्छे से समझिएगा कि इसमें क्या किया जाता है प्यारे बच्चों की, जब बेंजीन की अभिक्रिया, याद रखना है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया, याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में NaOH के जलीय विलयन के साथ, है ना, कराया जाता है, जब उसको गर्म कराया जाता है तो प्यारे बच्चों हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये हमारी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले सुनिए कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या किया जाता है, फिनोल को, फिनोल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे समझिए फिनोल कुछ इस प्रकार से बनता है, आपको पता है ये क्या है फिनोल, इसमें क्या होता है OH होता है। तो जब फिनोल की अभिक्रिया बाबू, फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कहने का मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, यानी जब फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ कराया जाता है, तो NaOH के साथ कराया जाता है क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, CHCl3, है ना, क्लोरोफॉर्म के साथ प्यारे बच्चों जब इसको गर्म कराया जाता है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गर्म करा रहे हैं। तो गर्म कराने पे हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। और सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता है कैसे सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे इसमें OH रहेगा लेकिन CHO जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या है। तो रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे पहले कि जब फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ जब इसको गर्म कराया जाता है तो हमारा क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, फिनोल को किसके साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ जब गर्म कराते हैं तो हमारा क्या बन गया, तो हमारा बन गया प्यारा बच्चों यहाँ पे सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो प्यारा बच्चों याद रखिएगा कि यहाँ पे O है ना, OH है, और यहाँ पे क्या हो गया, CHO चला गया, यानी CH और यहाँ से एक O चला गया, तो हमारा क्या बचा, NaCl बचा, है ना। यहाँ पे हमारा क्या बचा प्यारा बच्चों, याद रखना है कि NaCl बचा, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बचा, H2O बचा, है ना, यहाँ पे H2O बचा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन कोगो है, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि हमारा हाइड्रोजन कोगो हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले HCl हो रहा है, तो क्लोरीन सबसे पहले देखिए संतुलित नहीं है, तो क्लोरीन को है, 3 गो है ना। यहाँ पे याद रखना है क्लोरीन तो 3 गो है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गो क्लोरीन लिखेंगे, तो यहाँ पे सोडियम 3 गो हो गया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सोडियम के पास हमको 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 गो सोडियम, और यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे याद रखना है कि 2, यहाँ पे देखिए H2O है, तो वहां पे भी प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो संतुलित होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 H2O कर देंगे। तो ये हमारा प्यारे बच्चों जो बचा, ये हमारा जो रिएक्शन हुआ वो हुआ रायमंड टीमन अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए, क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए, फिर से समझिए कि जब फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में जब गर्म कराया जाता है तो हमारा बनता है प्यारे बच्चों क्या, तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड। यानी याद रखिएगा कि जब फिनोल की अभिक्रिया, प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि NaOH का मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में जब हम गर्म कराते हैं तो हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। तो प्यारे बच्चों जब सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया यानी CHO इसमें जुड़ गया, CHO मान लीजिए कि यहाँ से एक जुड़ गया है, तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बचा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, है ना, तो NaCl बचा। लेकिन क्लोरीन आप लोग देख पा रहे होंगे 3 गो है, तो यहाँ पे NaCl लिखेंगे तो प्यारे बच्चों एक क्लोरीन होगा, तो 3 गो क्लोरीन लिखेंगे तो यहाँ पे सोडियम भी 3 हो जाएगा, तो 3 गो सोडियम हम कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया, बाकी 2H2 हमारा बाहर निकल जाएगा गैस के रूप में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्यों बाबू H2O क्यों होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जब यहाँ पे हम 3 गो कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 3 गो हो रहा है और हाइड्रोजन भी 3 गो हो रहा है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन तो ये लेके चला गया है, तो हाइड्रोजन को बचा, 2H2O बचा, तो वही बचा प्यारे बच्चों, ऐसे संतुलित इसको करना पड़ता है। चलिए अगला जो अंतिम है हमारा, अंतिम है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे गिरगनार्ड अभिकर्मक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आप सभी को ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए क्या है गिरगनार्ड अभिक्रिया क्या है, तो याद रखना है कि जब हेलो एल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है,
बाबू जब क्या किया जाता है, हेलो एल्केन को प्यारे बच्चों मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बनता है, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है। क्या, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, गिरगनार्ड अभिक्रिया या गिरनायर अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहला काम कीजिएगा कि गिरगनार्ड अभिक्रिया क्या होता है, हम आपको समझाते हैं कि जब इसमें क्या किया जाता है कि एल्किल हाइलाइड को, याद रखना है कि एल्किल हाइलाइड को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कराते हैं। तो एल्किल हाइलाइड आपको पता है क्या होता है, जब एल्किल हाइलाइड को क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम की उपस्थिति में, है ना, यहाँ पे Mg की उपस्थिति में क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, एल्किल हाइलाइड को प्यारे बच्चों मैग्नीशियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर, यहाँ पे याद रखना है शुष्क ईथर, यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि शुष्क ईथर लेना पड़ेगा, है ना, शुष्क ईथर, है ना, शुष्क ईथर, यानी याद रखिएगा कि जब प्यारे बच्चों एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनेगा। एल्किल का मतलब क्या, आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीशियम यानी Mg, और यहाँ पे हो जाएगा X। यानी यहाँ पे याद कर लेना है कि जो हमारा मैग्नीशियम है ना एल्किल और Mg के बीच में आ जाता है, तो ये हमारा बन गया एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। तो यही है प्यारे बच्चों क्या हमारा, याद कर लेना है गिरगनार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है हमको कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। कैसे हम आपको बता दें, चले कैसे होगा हम आपको बता दें। सबसे पहले यहां पे ध्यान में रखना है, सबसे पहले इसको मिटा ही देते हैं, फिर से बताते हैं। सबसे पहले सुनिएगा कि जब हेलो एल्केन को, तो हेलो एल्केन का मतलब क्या प्यारे बच्चों, याद रखना है कि एल्किल हाइलाइड बोलिए या हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की अभिक्रिया प्यारे बच्चों मैग्नीशियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर की, मतलब मैग्नीशियम के साथ, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, शुष्क ईथर यानी लिख दीजिएगा ड्राई ईथर, है ना, ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, RMgX बन जाता है। तो ये क्या होता है, RMg जो X होता है ना प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है मैग्नीशियम यानी एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। ये क्या है, एल्किल मैग्नीशियम, ये X का मतलब क्या, हाइलाइड, और ये बनता है और इसी को कहते हैं गिरगनार्ड अभिकर्मक। बाकी अभी क्या नहीं, 4 रिएक्शन बाकी है, बहुत सारा ऐसे रिएक्शन है, 5 और रिएक्शन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी फिलहाल में ये 5 रिएक्शन आप 100% कॉपी में लिख के याद कर लीजिए और बताइए कि आपको ये क्लास समझ में आया कि नहीं आया, और सभी बच्चों को ये समझना भी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।